हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड के अंदर सर्वेइंग के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसी से रिलेटेड 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें डिप्लोमा और जो डिग्री के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा का जो एग्जाम हुआ था 2016 में टीएसपी लेवल का। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या वो हम इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कि खराब आरेखन मतलब बैड रेंजिंग के कारण कौन सी त्रुटि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनसेटिंग, सेकंड ऑप्शन है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है क्यूमुलेटिव नेगेटिव, देन फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकंड एंड थर्ड दोनों। ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं को हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। अगर आपको इनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर लें। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। कुछ एरर्स होती हैं जो चैन सर्वे के दौरान आती हैं। उसके अंदर से फर्स्ट होता है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। ये होती है बैड रेंजिंग की वजह से, ये वाली एरर। इसके अलावा जो कंपनसेटिंग एरर होती है पुल की वजह से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। उसके अलावा एक होती है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप की वजह से, ये होती है क्यूमुलेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। एक होती है बैड रेंजिंग की वजह से जो कि ये वाली एरर है। ओके, तो ये क्यूमुलेटिव है और पॉजिटिव होगी। एक जब टेप क्या हो फुली स्ट्रेच ना हो उस टाइम पे वो भी क्यूमुलेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। ओके, बैड रेंजिंग की वजह से और टेप जब पूरी स्ट्रेच नहीं होगी वो दोनों एरर जो है वो क्यूमुलेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। उसके अलावा टेम्परेचर की वजह से कि टेम्परेचर की वजह से टेप बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ये भी क्यूमुलेटिव एरर होती है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती हैं। उसके अलावा वेरिएशन ऑफ पुल की वजह से जो भी वेरिएशन आता है उसकी जो एरर होती है वो होती है कंपनसेटिंग। क्या होती है? कंपनसेटिंग और पॉजिटिव होती हैं जो पुल की वजह से आती है। एक और एरर होती है जो कि आती है ड्यू टू सैग, सैग की वजह से, सैग की वजह से वो भी आती है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये इतनी तरह की एरर होती हैं। तो आप इन सब एरर्स को इस चार्ट से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू मेरिडियंस। ट्रू मेरिडियंस होते हैं कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल। एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे ध्रुव कहते हैं। पोल मीन्स ध्रुव कहते हैं। आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर होती हैं। कन्वर्ज नियर इक्वेटर, की भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, कि एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था ये होता है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। पोल को बोलते हैं ध्रुव, इसका मतलब ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। और ये है इक्वेटर, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसका मतलब ये भू के बिल्कुल मध्य से जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है कर्क रेखा, देन ये है मकर रेखा। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा ट्रू मेरिडियंस। जियोग्राफिकल मेरिडियंस होते हैं, इसी मेरिडियन को ट्रू मेरिडियन भी कहते हैं। ये है ट्रू मेरिडियन। ये सारे जितने भी ट्रू मेरिडियंस है ये आके एक बिंदु पे मिलते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे ध्रुव या फिर पोल कहते हैं। ये है ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एबरेशन इन ए टेलीस्कोप इज कॉल्ड, कि दूरबीन में गोलीय विपथन की अनुपस्थिति कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्रोमेशन, सेकंड ऑप्शन है एक्रोमिटेशन, देन थर्ड ऑप्शन है एप्लेनेशन, देन फोर्थ ऑप्शन है एब्लेशन। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो ये जो एब्सेंस ऑफ एबरेशन होता है ये लेंस के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से हमें शेप जो दिखाई देती है और इसको हम बोलते हैं एप्लेनेशन। ओके, ये एक तरह से लेंस का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज। सिंपल सर्कुलर कर्व के अंदर जो पॉइंट ऑफ कर्व है, जहां से कर्व स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट,
सेकंड ऑप्शन है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये यहाँ पे टी है। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, के उपयुक्त सभी। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो जहां से पॉइंट ऑफ कर्व स्टार्ट होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट या फिर पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका दूसरा नाम होगा पॉइंट ऑफ कर्वेचर। जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है उसके कुछ नेम्स होते हैं कुछ पॉइंट्स के, जैसे कि पी सी, ये जो है स्टार्टिंग ऑफ कर्व जो हमने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर या फिर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। सेकेंड है पी टी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पी टी ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां से कर्वेचर स्टार्ट हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देन पी आई, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह से ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरह से कुछ नाम स्पेसिफाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, कि सर्वेइंग का ऐसा मेथड जिसके अंदर फील्ड वर्क और प्लॉटिंग है दोनों एक साथ किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंपास सर्वेइंग, सेकंड ऑप्शन है चेन सर्वेइंग, थर्ड ऑप्शन है लेवलिंग, देन फोर्थ ऑप्शन है प्लेन टेबलिंग। ये अभी हमने रिसेंटली किया है तो आपको पता होगा। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग के अंदर फील्ड के अंदर ही हम प्लॉटिंग भी करते हैं, फील्ड वर्क दोनों साथ साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पे लीस्ट होता है ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क बहुत कम होता है। और जबकि जो लेवलिंग होती है वो थियोडोलाइट से की जाती है, टैक्योमीटर से भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट्स इन डिफरेंशियल लेवलिंग, कि कौन कौन सी जो एरर है, त्रुटियां हैं, बहुरोपण तलेक्षण में पारस्परिक मान विधि द्वारा कौन सी त्रुटियां दूर की जाती हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं तो रेसिप्रोकल मेजरमेंट से कौन कौन सी जो एरर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। फर्स्ट है एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, सेकंड है एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिट्रैक्शन, पृथ्वी की वक्रता द्वारा होने वाली त्रुटि, सेकंड है पृथ्वी के वर्तन द्वारा होने वाली त्रुटि। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड नंबर ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, थर्ड नंबर ऑप्शन है सेकंड ओनली, फोर्थ नंबर ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, एक और दो दोनों नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो जो डिफरेंशियल लेवलिंग है उसमें रेसिप्रोकल मेजरमेंट से दोनों तरह की जो एरर्स हैं वो दूर की जाती हैं। एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर और एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिट्रैक्शन, मतलब पृथ्वी की वक्रता द्वारा होने वाली त्रुटि और पृथ्वी के वर्तन द्वारा होने वाली त्रुटि। और रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। जब बीच में किसी तरह की कोई रिवर आ जाए या फिर कोई पॉन्ड हो और उसके अपोजिट साइड के अंदर दोनों पॉइंट्स हो तो वहां पे हम डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं और जो मेजरमेंट्स लेते हैं उन्हें रेसिप्रोकल मेजरमेंट्स कहते हैं। फर्स्टली हमने 2 पॉइंट लिए हैं ए एंड बी, तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है ए पॉइंट के पास और वहां से ए पॉइंट पर स्टाफ रखकर रीडिंग वो नोट डाउन कर ली है। और अब हमने स्टाफ को उठाकर बी पॉइंट पर रखा है और इंस्ट्रूमेंट को नहीं उठाया है और उसी जगह से हमने बी को साइट किया है और उसकी रीडिंग नोट डाउन की है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में रीडिंग सबसे ऊपर आ रही है और जो लाइन ऑफ साइट है वो हमारी उससे थोड़ी सी नीचे है, जबकि जो लेवल लाइन है, अर्थ कर्वेचर कंसीडर करेंगे हम इसके अंदर, तो ये जो लेवल लाइन है ये और भी नीचे है। हम साइट तो कर रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट पे बट लेवल लाइन है वो नीचे है, तो इस टाइम पे यहाँ पे एरर आती है। इसी तरह से जब हम इंस्ट्रूमेंट को उठाकर बी पॉइंट के पास में रखते हैं तो वहां पे सबसे पहले बी पॉइंट पर स्टाफ रखकर उसकी रीडिंग लेते हैं, देन सेम प्रोसेस करते हैं, स्टाफ को उठाकर ए पॉइंट पर रखते हैं और फिर उसकी रीडिंग लेते हैं। तो उस टाइम पे जब हम साइट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ऊपर होगी, उससे नीचे आ जाएगी लाइन ऑफ साइट और उससे नीचे आ जाती है लेवल लाइन। ओके, तो यहाँ पे भी एक एरर आती है। अब जो एरर है जो हमने फर्स्ट केस के अंदर ली थी और जो सेकंड केस के अंदर ली थी, ये एरर्स हैं, ये इस डिफरेंशियल लेवलिंग से एलिमिनेट हो जाती हैं। ओके, क्योंकि ये वाली एरर और ये वाली एरर दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे
इस क्वेश्चन में हमने दो तरह की एरर की बात की थी, जो थी कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन एरर होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच की एरर। जो कर्वेचर की एरर होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर लेवल सरफेस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if bearing of a line AB is north 60 degree 30 minute and that of BC is 122 degree of a closed traverse, यदि एक रेखा AB का दिक्मान नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनट है तथा रेखा BC का दिक्मान 122 डिग्री है of a closed traverse ABCDE, then measure the interior angle B is। तो संवर्त माला रेखा ABCDE में आंतरिक कोण B का मान होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है 240 डिग्री 30 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 122 डिग्री 0 मिनट, थर्ड नंबर ऑप्शन है 118 डिग्री 30 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 150 डिग्री। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है वो है ए बी लाइन की बियरिंग जो है नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनट और BC लाइन की बियरिंग है 122 डिग्री और ये एक तरह का क्लोज ट्रेवर्स है। तो फर्स्टली हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो यहाँ पे ए बी लाइन की A से B की साइड में जो जा रही है ये A पॉइंट है। यहाँ से बियरिंग दी हुई है नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से B पॉइंट पे गया, ये है B पॉइंट। यहाँ से हमें बियरिंग दी हुई है 122 डिग्री, तो 122 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा और ये वाली बियरिंग हो जाएगी 122 डिग्री। अब हमसे जो एंगल पूछा गया है वो ये वाला एंगल पूछा गया है, इंटीरियर एंगल B। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि जैसे अगर ये है 60 डिग्री एंड 30 मिनट, तो उसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा ये भी हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट। और अब बचा ये वाला एंगल निकालना। तो इस एंगल को निकालने के लिए कि ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है ये होगा 180 डिग्री और उसमें से अगर हम ये वाला 122 डिग्री को माइनस कर दें तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो निकल के आ जाएगा और वो एंगल होगा 58 डिग्री। इट मीन्स ये हो गया 58 डिग्री। अब इस कंप्लीट एंगल को निकालने के लिए इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे। इन दोनों एंगल्स को प्लस करने के बाद में आंसर निकल के आएगा 118 डिग्री एंड 30 मिनट और ये आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? इस टाइप के बियरिंग के क्वेश्चंस को हमने डिटेल के अंदर किया है। आप हमारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। आई होप सो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस करना आपके लिए भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटूर लाइंस मर्ज और क्रॉस वन अनदर ऑन द मैप इन केस ऑफ, कि एक मानचित्र में समोच्च रेखा इट मींस कंटूर लाइंस किस स्थिति में विलय करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वर्टिकल सरफेस, सेकंड नंबर ऑप्शन है ओवरहैंगिंग ग्राउंड सरफेस, थर्ड नंबर ऑप्शन है केव एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। जैसे कि यहाँ पे केस है ओवरहैंगिंग क्लिफ का, तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के अंदर ग्राउंड पे जो कंटूर लाइंस है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। ओके, 250 वाली 200 को कट कर रही है। और इसी तरह से जो वर्टिकल क्लिफ है या वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस है, तो यहाँ पे सभी जो कंटूर लाइंस है वो एक जगह पे आके मर्ज कर रही हैं। यहाँ पे पूछा गया है मर्ज करे और क्रॉस करे एक दूसरे को। और केव मीन्स गुफा। गुफा के अंदर लाइक इस तरह से अगर कोई गुफा है तो यहाँ पे भी ये वाली जो कंटूर लाइंस होंगी ये ऊपर वाले की जो कंटूर लाइंस हैं उनसे आकर एक दूसरे को कट करेंगी, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ इट इज ओरिजिनली टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड, कि ऊर्ध्ववर्त को देखने वाले के दाईं तरफ लाने की विधि को क्या कहते हैं यदि वह मूल रूप से बाईं तरफ हो या उसके उल्टे क्रम में हो। यहाँ पे हमने वर्टिकल सर्कल जो है उसको ऑब्जर्वर की राइट साइड के अंदर लेके आना है और वो ओरिजिनली लेफ्ट साइड के अंदर है या फिर इसका उल्टा केस है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है फेस लेफ्ट, सेकंड नंबर ऑप्शन है फेस राइट,
थर्ड नंबर ऑप्शन है चेंजिंग फेस, फोर्थ नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा चेंजिंग फेस। तो जो टेलीस्कोप होता है वो कुछ इस साइड में होता है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये है हमारा फेस लेफ्ट, क्योंकि वर्टिकल सर्कल है वो यहाँ से देखने पर लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब अगर हम इसको घुमाते हैं, पूरा इस तरह से रोटेट किया टेलीस्कोप को, टेलीस्कोप का ये वाला जो हिस्सा है वो आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं तो हमारा वर्टिकल सर्कल आता है राइट साइड के अंदर। तो इसमें क्या किया हमने, फेस को चेंज किया है कि फेस हमारा लेफ्ट था उसको हमने चेंज कर लिया राइट के अंदर, तो फेस राइट हो गया। तो इस प्रोसीजर को चेंजिंग फेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड, कि सर्वेक्षण दूरबीन में क्रय तंतु कहाँ लगे होते हैं। इट मींस क्रॉस हेयर्स कहाँ पे लगे होते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, दूरबीन के मध्य में, इन दी ऑब्जेक्टिव ग्लास, लक्ष्य ग्लास के अंदर, इन दी फ्रंट ऑफ आईपीस, नेत्रिका के सामने, एंड फोर्थ ऑप्शन है एनीवेयर बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, लक्ष्य एवं नेत्रिका के मध्य में कहीं भी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इन दी फ्रंट ऑफ आई पीस, नेत्रिका के सामने लगे होते हैं क्रॉस हेयर्स। तो ये टेलीस्कोप है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये है आई पीस, यहाँ से हम देखते हैं और उसी के पास में लगे रहते हैं क्रॉस हेयर्स। ये है क्रॉस हेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, तो ये फिटेड होते हैं इन फ्रंट ऑफ आई पीस, ये आई पीस है इसके जस्ट पास के अंदर। ये होता है टेलीस्कोप जिसको कि हम ट्राइपॉड पर फिक्स करते हैं, जैसे कि हम प्लेन टेबल को करते हैं, थियोडोलाइट को करते हैं, उसी तरह से टेलीस्कोप को भी फिक्स करते हैं। उसको लेवल करने के लिए लेवलिंग स्क्रू होते हैं। इसके साथ साथ ही लेवल ट्यूब लगी रहती है जो हमें बताती है कि टेलीस्कोप प्रॉपर लेवल में हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे होता है आई पीस और इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा ऑब्जेक्टिव। ओके, क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने देखा कि सर्वेइंग के 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं आउट ऑफ 80 टेक्निकल के क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 तो सर्वेइंग के आए हैं। इससे पता चलता है कि सर्वे का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो आपके यहाँ पे 10 में से कितने मार्क्स आए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और जो हमने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है इन क्वेश्चंस की वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारे ये सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्दर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे।